एक गोली जो पार्टियों की शान बढ़ाती है, एक गोली जो गरीबों का कोकीन कहलाती है, और एक गोली जिसकी तस्करी की सजा है सिर्फ और सिर्फ मौत। ये कहानी है कैप्टागन की, उस नशे की जिसने सऊदी अरब में कोहराम मचा रखा है। एक ऐसा नशा जिसके चलते सिर्फ इसी साल अब तक 144 लोगों को फांसी पर लटकाया जा चुका है। तो आखिर क्या है ये कैप्टागन? ये जानलेवा गोली आती कहाँ से है और क्यों सऊदी के क्राउन प्रिंस इसकी जड़ें काटने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं? सबसे पहले समझिए कि ये कैप्टागन है क्या। ये एक तरह का एम्फेटामिन ड्रग है जो इंसान को घंटों तक जगाए रखता है और उसे एक नकली ताकत का एहसास कराता है। मध्य पूर्व, खासकर सऊदी अरब के अमीर युवाओं में ये ड्रग स्टेटस सिंबल बन चुका है। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू बेहद खौफनाक है। इस ड्रग्स की तस्करी और बिक्री में पकड़े जाने वालों को बिना किसी नरमी के सीधे मौत की सजा दी जा रही है। और मरने वालों में ज्यादातर कौन है? मिस्र, पाकिस्तान, इथोपिया और सीरिया जैसे देशों से आए वो गरीब प्रवासी जो चंद पैसों के लालच में इस मौत के कारोबार का हिस्सा बनते जा रहे हैं। अकेले जून 2025 में ड्रग्स के मामलों में 37 लोगों को फांसी दी गई, जिनमें से 34 विदेशी नागरिक थे। अब सवाल उठता है कि ये ड्रग्स आखिर आ कहां से रहा है? इसकी जड़ें जुड़ी हैं युद्ध से तबाह हुए देश सीरिया से। 2023 तक दुनिया का 80% कैप्टागन सीरिया में ही बनता था। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक जांच में ये खुलासा हुआ था कि सीरिया की बर्बाद अर्थव्यवस्था के लिए ये ड्रग्स कमाई का सबसे बड़ा जरिया बन गया है। और इस पूरे ड्रग एम्पायर का किंग पिन कोई और नहीं बल्कि सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद का अपना भाई महेर अल असद था। सीरिया एक देश नहीं बल्कि एक नार्को स्टेट यानी नशा बेचने वाला देश बन चुका था। हालांकि दिसंबर 2024 में असद सरकार गिरने के बाद सीरिया की नई सरकार ने इस ड्रग पर वार करने का वादा किया और जून 2025 तक सभी कैप्टागन फैक्ट्रियों को बंद करने का दावा भी किया गया। लेकिन इसके बावजूद सऊदी अरब में इसका कहर जारी है और सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इसे अपने समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। उनका मानना है कि अगर ये नशा फैला तो ये सऊदी की सामाजिक बुनियाद को ही खोखला कर देगा। इसलिए मानवाधिकार संगठनों की आलोचनाओं के बावजूद वो ड्रग तस्करों को मौत की सजा देने की अपनी नीति से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये एक ऐसी त्रासदी है जहां एक तरफ सीरिया की बर्बादी से निकला नशा है और दूसरी तरफ सऊदी अरब का सख्त और जानलेवा कानून। सवाल ये है कि क्या एक नशे को खत्म करने के लिए सैकड़ों जानें लेना ही एकमात्र रास्ता है?